हेलो एवरीवन। अभी तक इतना तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो कैग है उसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट पे जाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बना दिया है। अब क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के बाद ये पैक पे कब जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये पता चलता है कि रिपोर्ट में धांधली है, ये कैग ने बताया। ठीक है, तो वो चीज चेक कौन करेगा? ये पैक करेगा। पैक का फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब क्वेश्चन है कि भाई ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या? अब बात करते हैं पैक की। पैक यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। बाकी दो कमेटी भी है, इन पे भी ध्यान नहीं देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, आजाद होने से भी पहले। ठीक है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। अब क्वेश्चन है कि 15 एंड 7 वाला सिनेरियो क्यों क्यों रखा गया? वो इसलिए कि याद रखिए लगभग 550 सीट के आसपास लोकसभा में होता है, उसका ऑलमोस्ट हाफ 250 सीट के आसपास किनका होता है? राज्यसभा का। तो लगभग वही सिनेरियो यहाँ पर मेंटेन करने की भी कोशिश की है। ये 15 एंड उसका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ 7, 15 लोकसभा में एंड 7 राज्यसभा में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, एंड ये जो 22 मेंबर होते हैं, इनका हेड कौन होता है? जनरली अपोजिशन पार्टी होता है। यहाँ पे जनरली लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये एक परंपरा है, एंड परंपरा तोड़ी भी जा सकती है। सिर्फ एक परंपरा है कि जो पैक होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका हेड अपोजिशन होता है। ये बेसिकली एक परंपरा है। ये केवल और केवल एक जनरली फॉलो किया जाता है, फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो पैक होता है, ये जो पैक है, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। केवल 1 साल का होता है। 1 साल के बाद इनको ये दूसरे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एमपी या एमएलए होते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं होता। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वो सारे के सारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं होता है। यानी मान लीजिए अगर कल को मोदी जी अगर किसी को अगर एग्जीक्यूटिव बना दें और वो पहले से पैक का मेंबर था, तो जिस दिन वो एग्जीक्यूटिव बनेगा उसी दिन उसको उस पैक यानी ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इससे रिजाइन देना पड़ जाएगा एट दैट वेरी मोमेंट। ठीक है, तो इसमें केवल प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। बेसिकली वो सारे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। सारे के सारे जो इसमें मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये बैठता है, पैक का काम क्या होता है? पैक का काम ये होता है कि वो जो भी धांधली हुई है, जिस भी मिनिस्टर के द्वारा हुई है, उसको बकायदा बुलाएगा, उससे बकायदा पैक पूछताछ करेगा। ठीक है, पूछताछ करेगा लाइक अ सिविल कोर्ट। यस, पूछताछ करेगा। अगर वो उसके आंसर से अगर खुश हुआ कि हाँ कोई धांधली नहीं हुई है, तो छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई धांधली मिली, कोई फ्रॉडगिरी मिला, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा, ये जेपीसी पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जेपीसी।